मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी। और जैसे प्रभु का दर्शन पाया लौट पोट गए, आतिथ्य सत्कार कहाँ हुआ मालूम है? जितने भक्त हैं उच्च कोटि के, वे भगवत दर्शन में इतने डूब जाते हैं कि भगवान को बैठाना, खिलाना, बोलना सब भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनुज सहज स्वरूपा। और सहज स्वरूप क्या है जीव का? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और जब सुख राशि अपना अनुभव करता है चेतन, तो ये भूल जाता है कि भगवान को बैठाना है, उठाना है, प्रणाम करना है, क्या खिलाना है। तभी तो सबरी ने जूठे बेर पवा दिए, विदुरानी ने केले के छिलके पवा दिए। ठाकुर जी बड़े आनंद से रहे, कुछ फल फूल लाए पाए, बड़ा आनंद अनुभव हुआ उनकी पर्ण कुटीर में। और जब प्रातः काल सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में चलने को उद्यत हुए प्रभु राम, प्रतिदिन तो श्री राम अपने धनुष बाण को अपने आप लेते थे, लेकिन आज जानकी जी राम जी के धनुष बाण को उठा करके राम जी को सौंपने लगी। धनुष को हाथ में जब ली तो जानकी मां का हृदय करुणा से भर गया और प्रभु राम को कुछ निवेदन करती है। बड़ी तात्विक बात कही जानकी मां ने, जीव के वास्तविक कमी को बताया माता जानकी ने। त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानी भवन्त्युत, मिथ्या वाक्यम तु परमम तस्मात् गुरुतरा उभौ, परदाराभिगमनम बिना बैरम चरउद्रता। हाथ जोड़कर जानकी जी ने राघव से कहा, स्वामी जीव के अंदर 3 सहज कमी है। पहली कमी है मिथ्या वाक्यम तु परमम, बात बात में झूठ बोलना, असत्य भाषण करना, ये जीव की सहज प्रवृत्ति है। अरे भैया कम से कम जहां काम चल जाए वहां तो झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ बोलना ये जीव का एक सहज प्रवृत्ति है, कमी है। और इससे ज्यादा 2 और बड़ी कमी है, परदाराभिगमनम, अपनी पत्नी के अतिरिक्त दुनिया की समस्त नारियों को मात्र दृष्टि से देखना, लेकिन ऐसा न करके मन में कुछ दुर्भावना रख करके नारी को देखना, ये जीव की दूसरी सहज कमी है। और तीसरी कमी है कि बिना कारण किसी भी व्यक्ति से शत्रुता करना, ये तीसरी कमी है। हे राघव, आज तक मैंने आप में असत्य देखा नहीं, आज तक आप झूठ बोले नहीं, न बोलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे दूसरी बात पर भी पूरा विश्वास है कि आज तक आप परनारी पर दृष्टि नहीं डाले, न डाल रहे, न आगे कभी डालेंगे।
परंतु तीसरी बात पर मुझे इस समय संशय हो रहा है, डर लग रहा है। आपके हाथ में धनुष रहेगा, अच्छा नहीं है। कहां आप ऋषि रूप में हैं, वनवासी रूप में, और कहां ये धनुष युद्ध की वध करने की सामग्री, उपकरण, साधन। 14 वर्ष पूर्ण करके वनवास लौटते समय आप धनुष बाण ले लीजिएगा। तब तक के लिए धनुष बाण आप इसी आश्रम में रख दीजिए। जानकी जी एक कथा सुनाती है। राघव, एक बड़े तपस्वी ऋषि थे। इंद्र को उनके प्रति असूया, ईर्ष्या हुई। सोचा ये तप कर लेगा तो फिर मुझे इंद्रासन खाली करना पड़ेगा। इंद्र ने उन तपस्वी ऋषि के पास एक खड्ग रख दिया और कहा इसको संभाल कर रखना धरोहर के रूप में, जब मेरी इच्छा होगी मैं ले लूंगा। तो खड्ग तलवार रख दिया तो साथ में वो रखते, क्योंकि किसी और की चीज है वो, कोई ले न ले। साथ में उस खड्ग को रखते 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 एक दिन उस खड्ग से पशु पक्षियों को मारने लगे और मारते मारते उनका आहार भी करने लगे और उनकी तपस्या सब नष्ट हो गई, उनको नरक जाना पड़ा। ये होता है कुसंग का दोष। इसलिए धनुष बाण आप यहां रख दीजिए। 14 वर्ष जब वनवास पूर्ण हो तो वापस होते हुए अयोध्या आप धनुष बाण ले लीजिएगा। पत्नी को पति को कैसे कहना चाहिए, ये जानकी जी से सीखो। बात भी अपनी कह दी और फिर हाथ जोड़ करके कहती हैं, स्नेहाच बहुमानाच स्मारये न तु शिक्षये। हे स्वामी, आपके प्रति मेरा अधिक स्नेह है, अधिक प्रेम है। आपका मैं सर्वविध हित कल्याण चाहती हूं, आपका सर्वविध मंगल चाहती हूं। इसलिए आपके हित के लिए, मंगल के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की है। मेरा आदेश नहीं है बल्कि मेरी प्रार्थना है। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। देवियों को ऐसे ही अपने पति से अपने बात को कह भी देना चाहिए और पति को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। ये जानकी जी से सीख मिलती है। परंतु राघवेंद्र सरकार तो ये सुनते ही महाराज, क्या कहती हो जानकी? मैं अपने आश्रितों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसकी बाधा बनने के लिए मेरी बाहुएं आवे तो मैं अपनी बाहुओं को भी काट सकता हूं। इसलिए मैं अपने धनुष बाण त्याग नहीं कर सकता हूं। अपने आश्रितों की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूं। इसलिए मुझे धनुष बाण रखने की बात मत कहो। ये है राघवेंद्र सरकार का शरणागत रक्षकत्व। मैं अपने आश्रित की रक्षा के लिए, हे सीते, और प्रभु राम कहते हैं क्योंकि ये वचन ही ऐसा कह दिया, स्त्री चापलादेत उपाहृतम में धर्मम च वक्तुम कः समर्थश्च विचार्य बुद्ध्यातु सहानुजेन यदरोचते तत्कुरुमाचिरेण अप्यहं जीवितं जह्याम त्वां वा सीतेश लक्ष्मणाम न तु प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। मैं अपने प्राणों का भी त्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं, जानकी तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। मैं वन में जाऊं, कोई अपनी आत्मरक्षा के लिए मेरी शरण में आ जाए और मेरे पास अस्त्र न हो तो मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं। इसलिए मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मान सकता।
ठीक है प्रभु, जो आपकी इच्छा। यहां पर भी माता जानकी जी का करुणा प्रभु राम की करुणा से भारी दिखाई देता है। ठीक है ऋषिवर, आप भजन करिए, हम जाते हैं। बोले नहीं भगवान, आप यहीं कुछ दिन निवास करिए। फिर तो प्रभु राम वहीं सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में रहकर कहीं 2 महीना, कहीं 4 महीना, कहीं 8 महीना, कहीं 10 महीना, कहीं 6 महीना ऐसे ऋषियों के आश्रमों में जा जा करके भ्रमण करते हैं। ये तो चरित्र ज्यादा लिखा ही नहीं है। वाल्मीकि जी ने करीब 10 वर्ष तो केवल दंडकारण्य में प्रभु विराजे और उसका कोई उल्लेख नहीं, कहां गए, क्या लीलाएं की, केवल यही कह दिया। क्या लिखा है वाल्मीकि जी ने? क्वचित परिदशान मासान 1 संवत्सरम, क्वचित कहीं 10 महीना, कहीं 1 वर्ष, क्वचित चतुरो मासान 65 परान, क्वचित कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6 महीना प्रभु विहार करते हैं। 3 मासान 8 मासांश्च राघवो। किन किन ऋषियों के आश्रम में रहे होंगे, कहां कहां प्रभु विहार किए होंगे, कितने अद्भुत तो लीला प्रभु राम की होगी, उसका वर्णन नहीं है। 10 वर्ष बीतने के बाद जाते और फिर लौटकर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में आ जाते। कितने उच्च कोटि के भक्त रहे होंगे। और जब 10 वर्ष पूर्ण हो गए, प्रभु राम पधारने लगे, तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा भगवान एक प्रार्थना है, मेरे गुरुदेव पास में रहते हैं, वहां पर भी अपने चरण पधारिए। प्रभु राम जब गए हैं अगस्त ऋषि के आश्रम के समीप, राम जी कहते हैं देखो लक्ष्मण, देवराज इंद्र का रथ जा रहा है, देवराज इंद्र जा रहा है, शायद अगस्त जी के दर्शन करके जा रहा है। देखो वरुण देव का रथ जा रहा है, लगता है वरुण देव भी अगस्त जी के दर्शन करने आए थे। वो ऋषि मुनि भी तो एक आत्मा ही है ना, जीव ही है ना, अपने लोगों जैसे भगवान के अंश हैं। वे भी सबके अंदर ये पात्रता योग्यता रहता है कि हम भी साधना उपासना करें तो हम भी उस श्रेणी में पहुंच सकते हैं। और यही बोध हमें संत और शास्त्र कराते हैं। हम अपने को भूले हुए हैं, हम कौन हैं, इसी का तो हमें ख्याल अनुभव सत्संग देता है। और जब पहुंचे तो महाराज जिस स्थिति में अगस्त मुनि थे ना, उस स्थिति में दौड़ पड़े, अर्घपाद आचमन लेकर के, फल फूल कंद लेकर के दौड़ पड़े छोड़ करके। संध्या बंदन उपासन किस लिए होता है? धर्माचरण हो, प्रभु का दर्शन हो। लेकिन जब प्रभु ही आ गए साक्षात, तो संध्योपासन किनारे, यज्ञाहुति बंद, ध्यान उपासन छोड़ो, सब छोड़ करके दौड़ पड़े अगस्त जी। स्वागत किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु राम, इसलिए अगस्त मुनि के चरणों में अभिवादन किया, वंदन किया है। और जब अपने आश्रम में ले गए, राम जी बड़ी महिमा का वर्णन करते हैं। देखो लक्ष्मण, हम ऐसे तपस्वी मुनि के आश्रम पर आए हैं, नात्र जीवेन मृषावादी क्रूरो वा यदि वा सठः नृशंसः पाप वृत्तो वा मुनिरेश तथा विधा। ऐसे तपस्वी ऋषि हैं और इनकी तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव है कि इनके आश्रम की परिधि से 10 किलोमीटर दूर तक कोई पापी व्यक्ति जी नहीं सकता। कोई नृशंस क्रूर नास्तिक व्यक्ति एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। इस सीमा के अंदर प्रवेश करते ही वो नास्तिक पापी व्यक्ति का तत्क्षण मृत्यु हो जाए, ऐसे तपस्वी आश्रम का प्रभाव है। यहां जो चारों तरफ देख रहे हो ना, पशु पक्षी के रूप में, वृक्ष के रूप में, वो भी कोई सामान्य प्राणी नहीं है। बसंति नियताहाराः धर्मम आराधयिष्णवः। ये बड़ी उच्च उच्च चेतनाएं हैं, अनेक शरीर धारण करके यहाँ आराधन कर रहे हैं, उपासन कर रहे हैं, अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं।
राम जी कहते हैं देखो लक्ष्मण, देखो सीते, हम किन ऋषि के आश्रम में आए हैं। इतने बड़े तपस्वी हैं अगस्त्य जी। वातापी और इलवल दो बड़े बड़े पराक्रम राक्षस थे और इतने बड़े मायावी थे कि ऋषि मुनियों को निमंत्रण देते, ठीक है ना, निमंत्रण देते, चलो आपका भंडारा है, महात्मा बनकर जाते। और जब महात्मा सैकड़ों की संख्या में भोजन करने आते तो वातापी और इलवल दो में से एक भाई जो होता, माया के द्वारा स्वयं भोजन बन जाता। और जब महात्मा लोग पा लेते तो तुम अंदर पेट में पहुंच गया राक्षस, तो पेट को फाड़ करके और फिर उसी का आहार करते दोनों मिल करके। ऐसे मायावी राक्षस थे, हजारों ऋषि मुनियों को खा गए। एक बार ये छल अगस्त ऋषि से भी दोनों ने किया। अगस्त ऋषि को भी निमंत्रण दिया, बड़े तपस्वी थे, मुख्य ऋषि थे। अगस्त ऋषि गए भोजन करने के लिए और जब भोजन कर लिया तो एक तो अंदर पच गया और दूसरा राक्षस बाहर खड़ा, वो अपने संकेत भाषा में बोलने लगा कि अब हो गया, तुम फाड़ करके पेट निकलो, इस महात्मा को खा ले। तो अगस्त जी समझ गए, बोले वो तो पेट में पच गया और तुझे अभी भस्म कर देता हूं। साप दे करके उसको भी खाक कर दिए, नष्ट कर दिया। तो पेट में मर गया और बाहर मर गया। ऐसे तपस्वी ऋषि हैं अगस्त जी। किसी को भोजन न पच रहा हो, अगस्त जी का 12 नाम लेकर पेट पर हाथ फिरा दो, भोजन पच जाए। ये वही अगस्त जी हैं जो समुद्र को पानी की तरह पी गए थे। हाँ, तप में बड़ी शक्ति है। वो तप से ही तो परमात्मा सारे ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार करते हैं। ऐसे तपस्वी ऋषि का दर्शन करने का आज हम तीनों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखो लक्ष्मण, और जैसे अंदर आश्रम में गए तो प्रभु राम स्वयं कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, सतत्र ब्रह्मण स्थानम अग्ने स्थानम तथैव चा विष्णु स्थानम महेंद्रस्य वरुणस्य तथैव चा। अगस्त जी भी बताते हैं, आइए आइए राघव, देखिए ये ब्रह्मा का स्थान है, ब्रह्मा जी का आसन लगा हुआ है, ब्रह्मा जी आते जाते रहते हैं। देखो बृहस्पति का स्थान है, ये देखिए इंद्र का स्थान, वरुण का स्थान, कुबेर का स्थान। सारे देवता यथा समय यहां आवागमन करते रहते हैं। सबने मुझसे कितने बार प्रार्थना की, आप स्वर्ग चलिए, वैकुंठ चलिए। मैंने सबको मना कर दिया कि साक्षात परमात्मा मूर्तिमान होकर आ रहे हैं, बिना आपका स्वागत सत्कार दर्शन किए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रात्रि प्रभु ने विश्राम किया है, कंदमूल फल ग्रहण किए हैं। और फिर जब अगस्त मुनि के आश्रम से निकलने लगे, प्रभु ने पूछा कि मेरे निवास के लिए कौन सा स्थान उचित है, जहां लक्ष्मण को ज्यादा व्यवस्था न करनी पड़े, यज्ञ के लिए लकड़ियां नजदीक हो, ऊंचा स्थान हो कि पानी न रुके, समीप में नदी हो कि जल दूर से न लाना पड़े, कंदमूल फल भी नजदीक मिल जाए, ऐसा कोई स्थान बताइए। अगस्त जी ने कहा बस यही मार्ग जाता है, बहुत सुंदर एक रमणीय स्थान है जिसको पंचवटी कहते हैं, वहां आप बड़े आराम से निवास कर सकेंगे। राम जी चलने लगे तो अगस्त जी ने कहा राघव, ये ब्रह्म सर नाम का बाण आपको मैं भेंट में देता हूं। राक्षसों का वध करते समय जब आपका कोई अस्त्र काम नहीं करेगा, सारे अस्त्र निष्फल हो जाएंगे, उस समय मेरे इस ब्रह्म सर का आप प्रयोग करिएगा। विनय पूर्वक राघवेंद्र सरकार ने उस उपहार को स्वीकार किया है। रावण वध के समय जब बहुत प्रभु की लीला, बहुत समय व्यतीत होने लगा, तब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने इसी ब्रह्म सर बाण से ही रावण का वध किया है, जो अगस्त मुनि ने भेंट किया है।
प्रणाम कर, वंदन कर, उस भूमि को प्रणाम करके राघवेंद्र सरकार जब आगे बढ़े हैं, पंचवटी नजदीक आई है। विशाल एक बट वृक्ष है, उसमें एक बहुत विशाल काय पक्षी बैठा है, जटायु। सारा परिचय दिया अपने जन्म से लेकर अब तक। और वही जटायु है जो प्रभु राम के जन्म लेते ही महाराज दशरथ ने जटायु जी को दे दिया था, राम जी को सौंप दिया था। बात ऐसी थी कि एक समय जब अयोध्या के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी, गुरुदेव से पूछा दशरथ महाराज ने, उपाय क्या है? बोले उपाय एक ही है कि आप सीधे जाइए शनि लोक को, प्रार्थना करिए, उनकी अच्छी दृष्टि पड़ेगी तो आपका राज्य समृद्ध बना रहेगा, नहीं बड़ी विपत्ति आएगी। जाते समय गुरुदेव वशिष्ठ ने सावधान किया कि आप शनि देव के सामने मत आइएगा, पीछे अगल बगल में खड़े होकर स्तुति कर लीजिएगा, उनकी दृष्टि गड़बड़ है। महाराज दशरथ पहुंचे, शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र आज भी प्राप्त है। स्तुति से इतने प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगिए। महाराज दशरथ ने कहा बस मेरी अयोध्या पर आपकी कुदृष्टि नहीं सुदृष्ट पड़ती रहे, यही प्रार्थना है। बोले ठीक है, एवमस्तु। भाव में आ गए, भूल गए कि गुरु जी ने कुछ कहा था, चलूं परिक्रमा कर लूं। और जैसे सामने आए तो शनि दृष्टि पड़ते ही महाराज दशरथ का रथ जल गया, घोड़े नष्ट हो गए, शरीर झुलस गया, ऊपर से गिरते गिरते नीचे आ रहे थे। जटायु जी बहुत ऊपर आकाश में विचरण कर रहे थे। पहचान लिया ये तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं, नीचे गिरेंगे, गड़बड़ होगा। अपनी पीठ में बैठाकर सरयू के किनारे ले आए और जल पंखों से लेकर छिटा दिया, पंखों से हवा की चेतना आई। महाराज दशरथ ने अपने को वहां देखकर सब समझे। दशरथ महाराज ने कहा कि आज से आप मेरे भ्राता हो, मेरे महल में रहो। जटायु जी राम जी को बताते हैं, राघव उस समय मैंने कहा मेरा भाव भले पवित्र है लेकिन ये शरीर गड़बड़ है, हमारा रहना वृक्षों में है, महाराज आपका रहना महल मकान में है, हमारा आहार दूसरा, आपका आहार दूसरा। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप एक वचन दीजिए, आपका जो प्रथम पुत्र होगा वो मुझे दे दीजिएगा। महाराज दशरथ ने वचन दे दिया और जैसे राम जी का प्राकट्य हुआ तो अपने वचन के अनुसार दशरथ जी ने जटायु जी के हाथ में सौंप दिया राम जी को। और जब राम जी को लेकर के जटायु जी निकले अयोध्या से तो इतने वजन हो गए राम जी कि हठात जटायु जी ने राम जी को जमीन में रख दिया। आप इतने हल्के फुल्के थे, वजन कैसे हो गए? राम जी ने कहा अरे वहां ले जाओगे मैं भी परेशान होऊंगा, तुम भी होगे, किस लिए ले जा रहे हो? जटायु जी ने कहा मेरी एक ही कामना है कि मेरे प्राण आपके गोद में निकलें, मेरा अंतिम संस्कार आपके कर कमलों से हो। राम जी ने कहा बस इतना छोटा से काम है। बोले छोटा नहीं बहुत बड़ा है। राम जी ने कहा मैं वचन देता हूं आपको, आप मुझे वापस महाराज के पास भेज दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, तुम्हारे प्राण तब तक न निकलेंगे कि जब तक मैं नहीं पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे प्राण मेरी गोद में निकलेंगे। भले मैं पिता दशरथ के मृत्यु समय में न हूं, आपके मृत्यु के समय आपके समीप रहूंगा और आपका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा। राम जी ने कहा रे आप हमारे पितृव्य हैं, माने चाचा हैं। तो हे राघव, हे लक्ष्मण, आप दोनों को अगर कोई कठिनाई न हो, मेरे से व्यवधान न हो,
तो इस विशाल वट वृक्ष में मैं बहुत दिनों से रहता हूं, यहां पर मैं निवास करूंगा, और जब आप दोनों कंदमूल फल लेने के लिए वन में जाओगे, बहू जानकी अकेले रहेगी, तो इसकी रक्षा करने के लिए मैं यहां नियुक्त रहूंगा। राम जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। पंचवटी के नीचे आसपास में प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण से, जो सुंदर स्थान हो वहां पर पर्ण कुटीर का निर्माण कर लो। राम जी की ये बात सुन करके कि पर्ण कुटीर का निर्माण कर लो, बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़े गूढ़ रहस्य रामायण के ही सब। राम जी ने लखनलाल जी को कहा कि अच्छी जगह देख करके पर्ण कुटीर का निर्माण कर लो। सामान्य दृष्टि से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, सही कहा राम जी ने। लखनलाल जी को अब पर्ण कुटीर किसी ऊंचे स्थान पर बना लेना चाहिए, लेकिन रहस्य देखो, जैसे राम जी ने बात कही लखनलाल जी से, तो लखनलाल जी हाथ जोड़कर बोल पड़े, परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्ष शतं स्थिते, स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम वद। आप मुझे स्वतंत्र समझ लिए प्रभु, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, आपके परतंत्र हूं। परवानस्मि काकुत्स्थ। जब प्रभु राम के वैभव को बताना होता है, कुल परंपरा की वैभव को बताना होता है, तब राम जी को काकुत्स्थ शब्द से पुकारा जाता है। एक ऐसे प्रतापी राजा थे प्रभु राम के पूर्वजों में, जो इंद्र का सहयोग करने के लिए स्वर्ग में गए युद्ध में। इंद्र से कहा ऐसे नहीं, तुम्हारे पक्ष में हम युद्ध करेंगे, तुम पहले वृषभ बनो, शाण बनो। तो इंद्र को वृषभ बनाया, और वृषभ की वो ककुद कहते हैं ना संस्कृत में, डील होती है ना ऊपर ऊंचा ऊंचा, उसके ऊपर बैठ करके महाराज ने युद्ध किया। इंद्र को वृषभ बनाकर उसके ककुद में बैठ करके युद्ध किया, इसलिए उन महाराज का नाम था ककुत्स्थ। और उन्हीं के कुल में जन्म लेने के कारण राम जी को काकुत्स्थ कहते हैं, अथवा ककुत्स्थ नंदन कहते हैं। आज लखनलाल जी ने कहा उस परंपरा में प्रभु आप प्रकट हुए हैं, आप परब्रह्म हैं, मैं जीव हूं, परवान अस्मि, मैं आपके परतंत्र हूं, मेरा स्वभाव है आपके परतंत्र रहना। त्वयि वर्ष शतं स्थिते। इस जन्म में चाहे हजारों जन्म लेकर के मैं आऊं, चाहे बड़े में आऊं छोटे में आऊं आपके, लेकिन जीव का और आपका जो संबंध है ना, आप स्वतंत्र हैं, मैं परतंत्र हूं। आप ऐसा क्यों कहते हैं, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां पर्ण कुटीर बना लो, इसमें मेरी स्वतंत्रता झलकती है, मैं आपके परतंत्र हूं। आप स्वयं बोलिए, स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम वद। आप स्वयं बताइए कि इस जगह निर्माण करो, मैं कर दूंगा पर्ण कुटीर का निर्माण। महाराज बात सुन करके प्रभु राम इतने प्रसन्न हुए, हस्तम हस्ते गृहीत्वैव, हाथ पकड़ लिया प्रभु राम ने। धन्य है शेष, धन्य है लक्ष्मण, आओ, पकड़ कर ले गए। माने इतना स्वातंत्र भी जीव के लिए घातक है, इसलिए लखनलाल जी ने बात कही, जीवों के आचार्य हैं, इसलिए उनके जीवन के अनुकरण को हमें भी सीखना है। तभी तो लखनलाल जी प्रभु को अत्यंत प्रिय है। मालूम है, जानकी जी के बिना प्रभु राम 11,000 वर्ष तक रहे, लेकिन लखनलाल के बिना प्रभु राम एक दिन भी नहीं रहते इस धरा पर, वैकुंठ पधार जाते हैं। इतना प्रेम। बताया कि उन्नत स्थान है, यहां वर्षा में जल भी नहीं भरेगा,
पास में नदी है, पास में ही ये फल फूल लगे हुए हैं, यहाँ पर्ण कुटीर का निर्माण हो जाए। श्री लखनलाल जी गए हैं, मोटे मोटे लकड़ियों के स्तंभ काट कर लाए हैं, फूस तृण लाए हैं, बहुत सुंदर पर्ण कुटीर का निर्माण किया है, जो आंधी में न उड़े, पानी कितना मूसलाधार बारिश हो पानी भी अंदर ना आवे। ऐसे कुशलता को देख करके जानकी जी के नेत्रों में आंसू आ गया। और राम जी तो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए महाराज, इतने प्रसन्न हुए, लखनलाल को हृदय में लगा लिया। और एक वचन यहां राम जी ने कहा है, जिसको न समझने के कारण लोग आक्षेप करते हैं राम जी पर। राम जी ने क्या कहा लखनलाल से? एक बात तो ये कही, न संवृत्तः पिता मम भावज्ञेन कृतज्ञेन न संवृत्तः पिता मम। जैसे पिता एक पुत्र का ध्यान रखता है, पुत्र के भाव को समझ करके उसको खिलाता पिलाता ध्यान रखता है, वैसे मेरे भावों को, मेरे सुविधाओं को, मेरे सुख को अच्छे से ध्यान में रख करके देने वाले हैं लक्ष्मण। ऐसा लगता है कि मेरे पिता दशरथ कहीं गए नहीं, बल्कि तुम्हारे रूप में मेरे पिताजी साथ चल रहे हैं। एक ये प्रमुख बात कही। और दूसरी बात प्रभु राम ने कही, कदान्वहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदन। कब ऐसा सुंदर समय आएगा कि मैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों से मिलूंगा। तीनों भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से मिलकर मुझे आनंद का अनुभव होगा। वो कब ऐसा सुंदर अवसर आएगा मेरे लिए? तो लोग आक्षेप करते हैं कि लखनलाल जी तो पास में हैं। कहना चाहिए कब भरत शत्रुघ्न मुझे मिलेंगे, परंतु उनको समझ लेना चाहिए उसी प्रकार का भाव है राम जी का, जैसे कोई एक पुत्र विदेश में हो और पास में 4 पुत्र हों और दीपावली का अवसर हो, तो मां नजदीक रहने वाले 4 पुत्रों को याद नहीं करती, बार बार अपने विदेश रहने वाले पुत्र को याद करती है और उसको लगता है कि 4 पुत्र हैं नहीं मेरे पास। भाई भरत से इतना प्रेम है कि पास में रहते हुए भी लखनलाल जी ना के बराबर हैं। इसलिए प्रभु राम ने कहा कि कब समय आएगा कि तीनों भाई मेरे से मिलेंगे। पर्ण कुटीर का निर्माण कराकर प्रभु ने पुष्प बलि दी है। जो लोग आक्षेप करते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार का, तो यहां पुष्प बलिम कृत्वा, गृह प्रवेश होता है तो पूजन होता है ना, तो प्रभु राम ने पुष्प की बलि चढ़ा करके पूजन करके उस पर्ण कुटीर में प्रवेश किया है। बहुत आनंद से समय व्यतीत हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार लखनलाल से और जानकी जी से भरत के कितने सुंदर गुणों का वर्णन करते हैं। भरत के समान तीनों लोक में कौन होगा। सारा जगत प्रभु को याद करता, स्मरण करता, गुणगान करता है। बड़े बड़े योगी ध्यानी मुनि भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आज जगत के आधार प्रभु श्री राम भरतलाल को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, और किसी और से नहीं, लखनलाल से और किसी दूसरे से नहीं, अपनी सहचरी जानकी जी से गुणों का वर्णन करते हैं। बड़ी सेवा की लखनलाल जी ने। जैसा कहा था कि अहम सर्वम करिष्यामि जागृतः स्वपतश्चते, रात दिन जग कर मैं आपकी सेवा करूंगा, वैसे ही लखनलाल जी सेवा कर रहे। सेवा देखकर प्रभु इतने प्रसन्न हुए। तब लखनलाल जी ने एक विद्यार्थी की तरह प्रभु राम से पूछा,
राम जी ने अपने जीवन में उपदेश नहीं दिया हो, कहीं कहीं थोड़ा अपने आचरण से करके दिखाना, समझाना है ना लोगों को। शिष्य को गुरु से कब कैसे प्रश्न जिज्ञासा करनी चाहिए, इसका भी एक विधान है। भगवान गीता में कहते हैं ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी जनों के पास कुछ जानना है ना, तो पहले वातावरण को अनुभव करो। ये नहीं कि अगले कोई ध्यान में है, भजन में है, पूजन में है, कोई चिंतन में है और आप पहुंच गए प्रश्न लेकर, आपको समाधान न मिलेगा। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणाम करो, श्रद्धा भाव रखो, समर्पण भाव रखो, जिज्ञासा की भाव से प्रश्न करो, परीक्षा के भाव से नहीं। तब तत्वज्ञानी जन तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, सब भगवान गीता में कहते हैं। तो आज लखनलाल जी ने सेवा की है, प्रभु राम बहुत प्रसन्न हैं। पूछा, प्रभु माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, माया से बचने का उपाय क्या है। प्रभु राम ने बहुत अल्प शब्दों में बताया है। गो गोचर तक मन जाई, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब काया जाने हो भाई, सो सब माया जाने हो भाई। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस की जीवन का। मैं कौन है, हम लोग मैं किसे कहते हैं, शरीर को कहते हैं मैं, जबकि वास्तव में मैं है आत्मा। और इससे जो उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं ऋषिजन, उनको मैं के द्वारा परमात्मा का अनुभव होता है। तभी तो उच्च कोटि के वो महापुरुष कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कहते नहीं बल्कि अनुभव होता है। उच्च कोटि के वैष्णव भक्त जन भी, आलवार भी षटकोपसूरी कहते हैं मैं ही आकाश हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही जल हूं, मैं ही वायु हूं, शास्त्र गीति में। यानी वहां मैं शब्द का फिर शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, जीवात्मा नहीं, बल्कि उस उच्च कोटि की अवस्था में मैं शब्द से फिर परमात्मा का ही अनुभव होता है। मैं शब्द से जो व्यक्ति शरीर से उठकर आत्म तत्व को अनुभव कर ले, वो माया से विजय पा लेता है। और जो मैं से केवल शरीर को ही अनुभव करता है, वो माया के परवश है, माया में बंधा हुआ है। मोर, मोर माने मेरा, मैं और मेरा, और तू और तेरा, इसी में तो सारा जगत आ जाता है ना। मैं हूं, ये मेरा है, मेरा मेरा, ये तेरा है, तू है, बस इसके अलावा है क्या जगत में? है कुछ? कुछ भी नहीं है। यही माया का बंधन है, यही माया का स्वरूप है। इसलिए मैं शब्द से आत्मस्वरूप का अनुभव करना है, मैं शब्द से अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव करना है। और तू शब्द से शरीर ही नहीं, बल्कि तेरे अंदर जो जीवात्मा और परमात्मा है, तत्वमसि। तत् माने वही तो तुम हो, परंतु कितनी ऊंची अवस्था होगी कि उसकी उस अवस्था में शरीर पर दृष्टि नहीं है, शरीर के लिए निर्देश नहीं है, इंद्रियों के लिए नहीं, मन के लिए नहीं, बुद्धि के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर जो घुसा हुआ परमात्मा है ना, उसके लिए निर्देश है तत्त्वमसि, वही तुम हो। माया से बच गया। और तुम माने नश्वर शरीर और ये नश्वर पदार्थ,
ये तेरा है, न सारे जगत के नश्वर पदार्थ को ये तेरा है और ये नश्वर शरीर तेरा है ऐसा मानना। मैं शरीर हूं, मेरा ये नश्वर पदार्थ है, यही तो माया है। और इसके जो ऊपर उठ जाता है, आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को समझ लेता है, वही माया से पार हो जाता है। तो अब कल तक के लिए शूर्पणखा को रोक दीजिए। मां जानकी जी को अभी यहीं पंचवटी में प्रभु राम की सन्निधि में विराजने दीजिए। अब तो 2 दिन की कथा और बची है। आनंद तो इसी में है, बाकी कथा तो सरसरा करके आगे पहुंच जाए। तो आइए, बहुत सुंदर उद्घोषणा करते हैं हमारे भगवान जी बहुत वर्षों से। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।